यहां कहा कि स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति तिनके लीका। वेदों में भी जिन मनु शत्रुपा की चर्चा आई है, जिनकी महिमा का गान हुआ, ऐसे हैं मनु शत्रुपा। इनसे ही नर सृष्टि, मनुष्यों की सृष्टि उत्पन्न होती है। और इन्होंने मनुष्यों की मर्यादा रखी थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इन्हीं की स्मृति का नाम है मनु स्मृति, जिनका हम पूरा तात्पर्य नहीं जानते। और कई लोग कहते हैं स्मृति को फूंक डालो, उसमें जाति पाती है, लेकिन हम समझ नहीं रहे। कहीं पूरी मनुस्मृति स्मृति में लिखा है कि शूद्र नीच होता है, कहीं लिखा कि ब्राह्मण ऊंच होता है। सब बराबर है। हाँ, छोटे बड़े तो होते हैं। माता पिता के 4 संतानें हैं तो बोलो छोटे बड़ी होंगे नहीं, बड़ा भाई, छोटा भाई, बीच वाला भाई, है ना, होगा ना छोटा बड़ा। तो छोटा बड़ा तो होता ही है, लेकिन ऊंच नीच नहीं होता। छोटा महान हो सकता है और बड़ा नीच हो सकता है। हमारे शास्त्रों में कई ब्राह्मण जो बड़े नीच हो, जिनको नीच का, अधम का, पापी का ब्राह्मणों, और कितने शूद्रों की प्रशंसा की। अपना ये भक्तमाल ग्रंथ उठा के पढ़ो, ब्राह्मण भी शिक्षा लिए हैं रविदास जी से। तो शूद्र घर में जन्म लेकर भी कितने मान हो गए, और ब्राह्मण घर में जन्म लेकर कितने नीच हो गए। तो व्यक्ति अपने कर्मों से ऊंच और नीच होता है, जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं। हाँ, छोटा बड़ा हो सकता है, ये बड़ा भाई, ये मेरा छोटा भाई, तो ये तो होगा। छोटा बड़ा तो अलग चीज है, और छोटा बड़ा तो होना भी चाहिए। हमारी उंगलियां 5 बराबर नहीं, ये छोटी बड़ी है तो छोटा बड़ा होता। कपड़ों में छोटा बड़ा होता है। गायों में देखो अलग अलग नस्लें हैं, कपड़े की अलग अलग। ये माइक आप देख रहे हैं, ये माइक भी महंगा सस्ता होता है और छोटा बड़ा होता है, क्वालिटी अलग अलग होती है। लेकिन नीच माइक या ऊंच माइक, ये नीच ऊंच नहीं होते, छोटे बड़े होते हैं, महंगे सस्ते होते हैं। तो ऊंच नीच नहीं कोई होता, जन्म से कोई ऊंच नहीं कोई नीच, सबकी आवश्यकता। और उदाहरण दिया बड़ा सुंदर, तलवार बड़ी है, सुई छोटी है, लेकिन सुई नीच नहीं और तलवार ऊंच नहीं है। जहां काम तलवार आएगी वहां सुई नहीं काम कर पाएगी, और जहां काम सुई करेगी वहां तलवार नहीं करेगी। जब कपड़ा सिलना होगा तो सुई काम करेगी, तलवार नहीं कर पाएगी। और जहां देश की रक्षा तलवार से होगी तो वहां सुई नहीं काम करेगी, वहां तलवार। तो तलवार अपनी जगह बड़ी है, सुई अपनी जगह बड़ी है। लेकिन जब हम दोनों की वो करें तो तलवार बड़ी है, सुई छोटी है। लेकिन ऊंच नीच ये शब्द तो कलयुग ने दिए हैं, शास्त्रों में ये शब्द नहीं आए। ये ऊंच नीच का शब्द कहीं शास्त्रों में नहीं है। जिसने जैसे कर्म किए, चाहे वो किसी भी जाति में जन्म लिया हो, भगवान पे सबका अधिकार है। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो अहीर, राम नाम के जाप में सब काहू को सीर। परमात्मा की प्राप्ति ब्राह्मणों ने भी की है, क्षत्रियों ने की है, वैश्यों ने की है, शूद्रों ने की है। सभी को भगवान की प्राप्ति हुई। भजन करने का अधिकार सबको है, पूजा पाठ करने का सबको अधिकार है, गले में कंठी माथे चंदन लगाने का सबको अधिकार है। भजन करो, एकादशी व्रत करो, सबको अधिकार है। तपस्या करो, नियम करो, संयम करो, सबको अधिकार है। भगवान को पाने का रास्ता किसी के लिए भी बंद यहां नहीं, सबको अधिकार है। सब भगवान की भक्ति करें, सब अपना उद्धार करें। तो मनु महाराज ने स्मृति लिखी जिसका नाम मनु स्मृति है। उसमें कई ऐसे श्लोक हैं जिनका लोग उल्टा अर्थ करके समाज में परस रहे हैं, राग द्वेष का वातावरण तैयार कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। इस बात का मैं विरोध करता हूं। तो कहा कि देव होती लघु सुत नाम प्रिय व्रतता ही। हाँ, नृप उत्तानुपादी मनु शत्रुपा की जो कथा सुनाई जा रही है, यही मनु शत्रुपा अगले जन्म में दशरथ कौशल्या के रूप में अवतार लेते हैं। इनके घर में भगवान का अवतार होता है। तो भगवान शिव भगवती पार्वती से कहते हैं कि स्वयंभू मनु, इनकी 2 संतानें, नृप 2 पुत्र हुए, नृप उत्तानुपाद सुत तासु। उनका पुत्र कौन हुआ राजा के, मनु महाराज के, उत्तानुपाद। और ध्रुव हरि भक्त भयो सुत जासु, जिनके पुत्र ध्रुव भक्त हुए हैं, ये मनु महाराज के पोत्र हुए। और लघु सुत, देखो यहां भी लघु छोटा बड़ा आ गया, देखो ऊंच नीच तो नहीं आया ना, छोटा भाई। तो ऐसे शूद्र हमारा छोटा भाई है, ब्राह्मण बड़ा भाई हो गया। तो छोटे बड़े भाई तो होते हैं, लेकिन ऊंच नीच नहीं होते, सब बराबर होते हैं। तो लघु सुत, यहां भी छोटा बेटा कह दिया उत्तानुपाद को, तो नीच बेटा थोड़ी। हमने छोटे का अर्थ नीच लगा लिया, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। ये ब्राह्मणों से भी गड़बड़ी हो रही और शूद्रों से भी गड़बड़ हो रहा है। कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, कि व्यक्ति कर्म ही उसकी पहचान है, गुण ही उसकी पहचान है, जन्म नहीं। तो लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसा ही जाही। देवहूति पुनितासु कुमारी, उनकी एक बेटी देवहूति हुई, जो मुनि करदम के प्रिय नारी, करदम ऋषि के साथ विवाह हुआ। और आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठ दर्यो तेहि कपिल कृपाला, जिन्होंने कपिल भगवान को जन्म दिया। 24 अवतारों में एक अवतार, ये उनकी वंश परंपरा का वर्णन कर रहे हैं। और कपिल ने सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान, तो भगवान कपिल रूप में आते हैं और सांख्य शास्त्र का प्रागट्य करते हैं। चारों वर्ण मनुष्यों के, ये मनुष्यों का जन्म देने वाले हैं।
हमारे वेदों में कहा, शास्त्रों में भी कहा, भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। ब्राह्मण के पेट से वैश्य पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, चरणों से शूद्र। तो लोग सुनकर मजाक करते हैं कि मुख से भी कोई पैदा होता है मनुष्य। अरे ब्राह्मण व्यक्ति को नहीं पैदा किया मुख से। ये हमारे ग्रंथों में नहीं कहा कि ब्राह्मण व्यक्ति किसी ब्राह्मण व्यक्ति को पैदा किया मुख से, नहीं। ब्राह्मण व्यक्ति को नहीं पैदा किया, ब्राह्मण जाति। जैसे उदाहरण के रूप में जो अशोक चक्र है, जो नोटों पे, सरकारी कागजों पे, और जो सिंह है, 4 सिंह चारों दिशाओं में, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, बोलो वो कहां से पैदा हुआ? आप बताओ। अशोक चक्र सहित जो हमारा 4 शेरों वाला जो राष्ट्रीय चिन्ह है, वो कहां से पैदा हुआ, कहां से आया था? सब जानते हैं, अशोक स्तंभ से। सारनाथ में हमने दर्शन किए, वहां से आया है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें से पैदा हुआ है, उसके अंदर से निकला फिर बाहर आया, उसका अर्थ ये नहीं है। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र सहित 4 शेरों वाला, वो चिन्ह कहां से पैदा हुआ, कहां से आया है? वो आया है अशोक स्तंभ, सारनाथ। आज भी हो संग्रहालय में, हम गए वहां पर, तो वहां से जन्म लिया, वहां से आया। अब इसका अर्थ ये थोड़ी है कि चिन्ह पैदा हुआ है, वो चिन्ह कहीं से पैदा नहीं, चिन्ह तो हजारों है, हर नोट के ऊपर है। इसका अर्थ है कि वहां से लिया गया है, कोई प्रतिलिपि है, ली गई है, पैदा नहीं हुई है वहां से। इसी प्रकार ब्राह्मण मुख से पैदा नहीं हुए हैं, जैसे स्त्री पुरुष को पैदा करते हैं, ऐसे पैदा नहीं हुए मुख से। वो लोग मजाक करते हैं कि देखो हिंदुओं के धर्म में लिखा कि ब्राह्मण मुख से पैदा, मुख से भी कई बच्चे पैदा होते हैं। उन बुद्धों को इतना नहीं पता कि ब्राह्मण नाम का कोई व्यक्ति नहीं पैदा किया मुख से, ब्राह्मण जाति। और ब्राह्मण जाति का क्या है? मुख का जो कार्य, काम ब्राह्मण का है, ज्ञान देना, वेद मंत्र। अब आप ही बताइए, वेद मंत्र कहां से निकलते हैं? कानों से, आंखों से, के मुख से? विद्या कहां से निकली है? आपने स्कूल में जो विद्या प्राप्त की हो कहां से निकली है? टीचर के, गुरु के मुख से निकली है। समझना बात। तो विद्या तो मुख से ही निकलती है। तो मुख का मतलब यहां से वेद मंत्र भगवान से निकले हैं। तो ब्राह्मण उन वेदों का अध्ययन करते हैं। तो ब्राह्मणों की जो विद्या है कहां से प्रकट हुई? माने ब्राह्मण पना, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण पना भगवान के मुख से शिक्षा प्रकट हुई। ये उसका अर्थ है। ब्राह्मण किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, ब्राह्मण एक धर्म का नाम है, ब्राह्मण एक धर्म का नाम है। ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म, ये धर्म है। तो ब्राह्मण धर्म मुख से पैदा हुआ है, अर्थात भगवान ने जो ज्ञान दिया है, क्योंकि ब्राह्मण जगत गुरु, गुरु तो गुरु के पास ज्ञान, तो ज्ञान तो भगवान के मुख से आया, इसलिए वो मुख है। तो मुख से पैदा हुए, ब्राह्मण व्यक्ति पैदा नहीं हुआ मुख से, ब्राह्मण धर्म भगवान के मुख से पैदा हुआ, ये उसका अर्थ है। और दूसरे लोग मजाक क्या करते हैं कि देखो हिंदुओं के धर्म में क्या लिखा हुआ है, भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, बच्चे के मुख से पैदा होते हैं। थोड़ा समझा करो, ईर्ष्या में इतने मत गंदे बनो कि सच से तुम खुद ही दूर हो जाओ। सच को पकड़ना सीखो, समझो, अपनी समझ नहीं तो संतों से समझ लो। और पेट से कौन पैदा हुए? वैश्य। पहले भुजाओं को मतलब, भुजाओं से कौन पैदा हुए? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय नाम के जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति नहीं भुजाओं से पैदा हुए। भुजाओं का मतलब रक्षा करना। तो शरीर की रक्षा कौन करता है? आपके ऊपर जब भी कोई प्रहार करेगा तो हाथी तो आगे आएंगे। तो संरक्षण जो शरीर का है, कमाई हाथ कमाएंगे। तो शरीर का संरक्षण, समाज का संरक्षण, शरीर का संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? हाथों की है। तो इन हाथों से शिक्षा ली है कि जैसे हाथ के जो धर्म है, वो जिसके धर्म है वो क्षत्रिय कहलाएगा। हाथ के धर्म क्या है? सुरक्षा करना, वो क्षत्रिय का धर्म है। ये हाथों से शिक्षा मिली है, इसलिए हाथों से क्षत्रिय पैदा हुए हैं, माने क्षत्रिय धर्म पैदा हुआ है। पेट से वैश्य अर्थात क्या है? जो भी पेट में जाएगा वो पूरे शरीर में बट जाएगा, सब शरीर में लगेगा। पेट में जो भी गया खाया, जैसे दर्द सिर में हो रहा है और जाता है दवाई पेट के अंदर, उससे क्या होगा? ये पेट उस दवाई को पूरी बॉडी में फेंक देगा, सब जगह विस्तार होगा। फिर सिर का दर्द कहीं भी फोड़ा हो, दवाई पेट में जानी है, वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है दवाई का। तो जैसे पेट से जो भी पेट में इकट्ठा होता है वो पूरे शरीर को लगता है, ब्लड में सब जगह जाता है, सब अंग प्रत्यंग पुष्ट होते हैं। इसी प्रकार ये शिक्षा प्रकट कहां से हुई? पेट से। जैसे पेट में जो चीज गई वो सब जगह बट जाती है। इसी प्रकार
कमाई, पैसा, व्यापार, बिजनेस, जिससे कि सबके पास व्यवस्था पहुंचे, ये वैश्य जाति है, ये पेट का धर्म है। इसलिए वैश्य व्यापार करेगा। व्यापार में जो वस्तु का निर्माण करेगा उसके लिए थोड़ी, वो समाज के लिए है। कपड़े का व्यापारी पूरे समाज के लिए कपड़ा देगा। जो भी जिसका बिजनेस कर रहा है वो समाज को देगा सब चीज। जैसे ये भी बिजनेस, ये माइक बनाया है, ये भी बिजनेस व्यापार बड़ी, तो देखो समाज के पास पहुंच गया। अब उसने अपने लिए थोड़ी ये माइक बनाया, ये समाज के लिए बनाया। तो पूरे समाज के लिए जो कार्य करता है, भरण पोषण की जिम्मेदारी, वो एक धर्म उसके लिए बताया कि भाई कुछ लोग ये काम करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब प्रगति, तो पेट तो फैक्ट्री होगी ना, पेट तो बिजनेस हो गया ना वैश्य। तो पेट का आधार पांव है। प्रगति, गति, विशेष गति को प्रगति कहते हैं। तो हमारी गति यहां से वहां कैसे हम जाएंगे? पांव से जाएंगे ना। हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी आगे बढ़ेंगे तो पांव से ही बढ़ेंगे। कहीं भी हम अपने आप को ले जाएंगे तो पांव ही हमको ले जाएंगे। तो गति पांव से होगी, हाथों से या सिर से नहीं चलेंगे। पेट के बल भार नहीं चलेंगे, हाथों से नहीं चलेंगे। जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो किसके कारण से आगे बढ़ेंगे? पांव के कारण से। तो कौन ऐसा व्यक्ति, एक धर्म, जिस धर्म के कारण से पूरा समाज आगे बढ़ता है, वो कौन? तो सुन लो, वो है सेवक। सेवक के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ेगा। व्यापारी फैक्ट्री लगा ले, लेकिन उस फैक्ट्री में यदि काम कर्मचारी नहीं होंगे तो, सेवा करने वाले कर्मचारी नहीं होंगे तो क्या कर लोगे? बढ़ जाओगे आगे। सेवक अर्थात कर्मचारी, काम करने वाले। तो काम करने वाले यदि ठीक हैं तो तरक्की होगी फैक्ट्री में, फैक्ट्री में तरक्की होगी, वस्तुएं बनेगी, पूरे समाज में जाएंगी। अगर कर्मचारी हड़ताल बैठ जाए, कोई कर्मचारी ना रहे, कोई सेवक ना रहे, सारी फैक्ट्रियां खाली, तो क्या समाज तरक्की कर पाएगा? तो प्रगति होगी पांव से। इसलिए कहा पांव से शिक्षा ली। तो पांव से जिस धर्म को पैदा किया भगवान ने, वो सेवक धर्म है। और पूरा शरीर हमारा किस पर टिका है? पांव पर टिका, आधार है। तो सेवा और सेवक ही आधार है समाज की तरक्की की। तो बताओ, इसमें से कोई छोटा है? कोई एक अंग को काट दिया जाए तो बाकी अंग काम करेगा, चलेगा, हम आगे बढ़ेंगे? अगर पांव कट गए तो समाज यदि तरक्की चाहता है तो सेवक भी हमारे अच्छे मजबूत पूरा सेवा धर्म में डटे रहे, क्षत्रिय देश की रक्षा में डटा रहे, और पेट व्यापारी बिजनेस में डटा रहे। और ब्राह्मण, ब्राह्मण कहा तो ज्ञान का अर्जन करे और प्रवचनों से समाज को ज्ञान दे, उनको दिशा अच्छी मिले, उनको ज्ञान अच्छा मिले। अर्थात टीचर, अध्यापक, प्रोफेसर, पढ़ाने वाले, ये सब ब्राह्मण धर्म है। स्कूल में जितने टीचर हैं सब ब्राह्मण धर्म अपनाना। जो भी आज तक आप लोगों ने सीखा स्कूल में, कॉलेज में, वो सब सिखाने वाले ब्राह्मण धर्म अर्थात टीचर ब्राह्मण धर्म उन्होंने अपना रखा है। और उन्होंने हमको विद्या कैसे दी? मुख से दी। और क्षत्रिय देश को सुरक्षित कैसे करता है? हाथों से। और पेट का पालन पोषण, सारी व्यवस्था। केवल व्यापार नहीं, व्यापार नहीं, खेती बाड़ी भी, खेती बाड़ी, गौ पालन, व्यापार, बिजनेस, ये सब वैश्य का धर्म है। तो ये पेट ये सारी व्यवस्था करता है। और पांव अपना काम करेंगे, सेवक अपना काम करे। इसमें कोई भी नीच नहीं है, कोई भी ऊंच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब अपनी अपनी जगह है, पूर्ण है, कोई अधूरा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो कर्म तो कहा कि वर्ण रचे मैंने ही चारा, सब गुण कर्मों के आधार। सब गुण और कर्मों के आधार पर पूर्व जन्म में जिसके जैसे गुण थे, जैसे कर्म थे, उसके अनुसार उसको उसी जाति में, उसी समूह में भगवान जन्म दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पाप के कारण से शूद्र बना या पुण्य के कारण से कोई ब्राह्मण बना, इसका अर्थ नहीं। जिसकी जैसी रुचि होती है, जैसा जिसका भाव होता है। गुण कर्म विभाग सह, गुण स्वभाव, तो जिसका जैसा स्वभाव है, जैसा गुण। कईयों को पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है, टीचर बनेंगे, इस जन्म में बने ना बने बात की बात। जिनको पढ़ाना अच्छा लगता है, ज्ञान देना अच्छा लगता है, अगले जन्म में उनके उस गुण के कारण से उनको ब्राह्मण घर में पैदा कर देंगे। यद्यपि अब कलयुग में व्यवस्था नहीं है, अलग बात है, बाकी व्यवस्था गुण के कारण से। गुण और कर्म, जिसके जैसे कर्म होते हैं और जैसे गुण होते हैं। सेवा भाव अधिक है, सेवक के गुण बहुत अच्छा गुण है, तो भगवान उसको सेवा भाव है, सेवक का गुण है, तो शूद्र घर में। लेकिन वर्तमान में ऊंच नीच की परिकल्पना लोगों ने कर ली, शूद्र नीच है और ब्राह्मण ऊंच है। ये जो परिकल्पना हो गई, इससे ये व्यवस्था तहस नहस हो गई। क्योंकि जन्म से कोई भी नीच या ऊंच होता ही नहीं,
बराबर है सब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक जैसे। फिर जैसे जैसे उनके पूर्व जन्मों के संस्कार है उसके हिसाब से उनका वैसे व्यवहार हो जाता है। वो ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय हो, वैश्य के घर में वैश्य हो, बिजनेसमैन के घर में बिजनेसमैन, उसका बच्चा भी वही बने। वो ये परंपरा क्यों थी? ये थी रिजर्वेशन सिस्टम अनादिकाल का। क्योंकि सीखने के लिए किसी को समय और पैसा बर्बाद ना करना पड़े। जैसे सुनार का बेटा सुनार ही बने तो ठीक है, यदि वो लोहार बनेगा तो उसको फिर बाप को छोड़कर दूसरे के पास जाकर के काम सीखना पड़ेगा। घर में ही काम सीख लो, और बचपन से उसी माहौल में व्यक्ति पला है और बाप सारे गुण उसको बहुत कम समय में बेटे को दे देता है। इसलिए सुनार के घर में सुनार, जो बच्चा को सुनार का ही काम करे। लोहार का बेटा लोहार ही बने, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बने। ये इसलिए ये सब चीजें थी कि किस लिए? जिससे कि सीखने के लिए दूसरों के तलवे ना चाटने पड़े, समय ना खराब हो, पैसा खराब ना हो और घर छोड़ के बाहर ना भटकना पड़े, घर में ही व्यवस्था हो जाए। बाप जो बिजनेस करता है, बेटा भी यदि वही बिजनेस करे उसको ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि अपना नया बिजनेस खोलेगा तो ठोकरें खाएगा, और जब तक ठोकर खा के संभलेगा तब तक उसका जीवन ही निकल जाएगा। इसलिए बाप अपने बच्चों को कहता है, बेटा हम तो ठोकर खा खा के यहां तक आए, मैं नहीं चाहता कि तुम ठोकर खाओ, मेरे अनुभव से तुम काम लो। लेकिन बेटा कहेगा नहीं, आपका काम हमें पसंद नहीं, हम तो अमुक काम करेंगे। तो अमुक काम करेंगे तो फिर दूसरों से सीख लो, जिन्होंने काम किया उनसे सीख लो। और दूसरा, सब जानते हैं अपने बच्चे को हम जो आर्ट देते हैं, जो बातें बताते हैं वो हम दूसरों को नहीं बता सकते। दूसरे तो पैसे में बताएंगे, लंबा खींचेंगे कि जो बात एक दिन में समझाने की 10 दिन में समझाएंगे क्योंकि फीस आ रही है, वो अलग चीज है। तो एक बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, लेकिन कलयुग ने एक दोष सबका है, ब्राह्मणों का भी दोष है जिन्होंने शूद्र को नीच मान लिया। ये गलतियां सबसे हुई, और क्यों हुई? कलयुग के कारण से। कलयुग ने हम तुम ते कछु घाट, एक सूत्र दे रखा है कलयुग ने सबको, हम तुमसे कोई कम है। तो एक दूसरे को नीचे गिराने में सब लगे हैं, जबकि होता है 4 वर्ण, एक दूसरे का सहयोग करो और सब ऊंचे बढ़ो, सब आगे बढ़ो। और भगवान की भक्ति सबके लिए बराबर है। ये मंदिरों में जाने के लिए शूद्रों को जो रोका गया उसका अर्थ ये नहीं है जो आज लग रहा है अर्थ, अर्थात वो जो भी काम कर रहे हैं उस काम में सिर की पवित्रता नहीं रहती। मान लो चमड़े का ही कोई काम कर रहा है, उसका सिर पवित्र नहीं रहता। ऐसे कोई मांस खाने वाला व्यक्ति है, उसका शरीर पवित्र नहीं। इसलिए ऐसे लोग मंदिर के गर्भगृह में ना जाए, चाहे वो क्षत्रिय भी क्यों ना। क्षत्रिय भी कितने मांस खाते हैं, तो क्षत्रिय भी मंदिर का पुजारी ना बने। और तो क्षत्रिय के लिए भी रोका है। आज भी मंदिरों में केवल ब्राह्मण, वही ब्राह्मण जो पवित्र आहार करने वाला, ब्राह्मणत्व तो जिसके अंदर पूरा, वही पुजारी बने। यदि गलत व्यक्ति पुजारी बन रहा है तो ब्राह्मण भी महापापी है। यदि वो मांस खाता, शराब पीता और मंदिर के अंदर घुसता है और पूजा कर रहा है, वो भी पापी है। मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। तो तन भी पवित्र हो, आहार भी पवित्र हो। केवल जन्म ब्राह्मण घर का लेकिन आहार पवित्र नहीं, वो भी पुजारी नहीं बन सकता, उसका भी मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है। मांसाहारी शराबी मंदिर के अंदर न जाए। हाँ, संतों के पास जा सकते हैं, सत्संग सबके लिए है, क्योंकि सत्संग सुनेंगे तभी सुधरेंगे। वो पूजा स्थल है, वहां पवित्र होकर जाओ, भगवान की पूजा पवित्र मन से करो। और सत्संग है ये पवित्र बनाने के लिए है, इसलिए सत्संग में तो किसी को रोका नहीं जाता, लेकिन मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखते हुए कि उसको रोका गया। हाँ, स्नान करके सब जाए, पवित्र होकर के जाए, ये विधान है। लेकिन धीरे धीरे परंपराएं बदली, राग द्वेषपन पे ऊंच नीच का विचार होने लगा। ये कलयुग की मार पड़ी चारों वर्णों पर। आज मैं ब्राह्मणों के ऊपर भी कलयुग की मार पड़ी देख रहा हूं, उनका सर देख रहा हूं, शूद्रों पे भी देख रहा हूं, क्षत्रियों पे भी, वैश्यों पे भी, सब पर कलयुग की मार पड़ी है। कोई भी ईमानदारी से ब्राह्मण, ईमानदारी से ब्राह्मण नहीं, शूद्र ईमानदारी से शूद्र नहीं, क्षत्रिय ईमानदारी से क्षत्रिय नहीं, और व्यापारी ईमानदारी से व्यापार नहीं कर रहे हैं। सब के सब गड़बड़ियां कर रहे हैं। इसलिए अपने धर्म पर कोई भी नहीं, बस कीचड़ उछालने में, हम बड़े तुम छोटे, हम बड़े तुम छोटे, इसमें तो सब गधा पच्चीसी में लगे हैं, सब राग द्वेष में लगे हैं। मैं देख रहा हूं अधोगति ब्राह्मणों के भी, क्षत्रियों के भी, वैश्यों के भी, शूद्रों के भी। जबकि गीता में भगवान ने कहा चतुर्वर्ण मया सृष्टा, ये चारों वर्ण मेरे द्वारा इनकी सृष्टि हुई है। लेकिन कैसे? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के अनुसार। क्योंकि हमें चारों चाहिए देश की उन्नति के लिए, चाहे वैकल्पिक हो और चाहे सिद्धांतिक हो, शुरू से चले आ रहे, चाहे उनको बनाया जाए और चाहे बने बनाए। हमें ब्राह्मण की भी आवश्यकता है, चाहे हम उनको बनाए और चाहे बने बनाए कोई पैदा हो जाए। हमें क्षत्रियों की भी आवश्यकता है,
चाहे जन्म से क्षत्रिय स्वभाव से, और चाहे बाद में उनका स्वभाव पढ़ा करके ट्रेनिंग दे करके बनाया जाए मिलिट्री को। तो ट्रेनिंग देके भी हम क्षत्रिय बनाते हैं। ये थोड़ी कि आप गए और फौजी बन गए तुरंत, नहीं, वहां क्षत्रिय पने की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन पहले जमाने में क्षत्रिय पने की ट्रेनिंग घर से ही हो जाती थी, क्योंकि जन्मजात संस्कार घर के परिवार के जन्म से देखता आ रहा है। तो अब वैकल्पिक तैयार किया जाता है क्षत्रियों को, ऐसी बनिया। तो बाप के घर में बाप की जो वो काम धंधा है वो बच्चा बचपन से देख रहा है, वो अपने आप ही सीख जाता है। तो ये कोई बुरी व्यवस्था नहीं थी, अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन ये कलयुग है, हमारे समाज को आज भी चारों चाहिए, बराबर चाहिए। शूद्र भी चाहिए। शूद्र का मतलब कर्मचारी, सेवक गण। तुम फैक्ट्री लगा लो, अरबों खरबों पति हो तुम, भले कुछ हो, फैक्ट्री लगा लो, नहीं चलेगी। कब तक? जब तक उसमें कर्मचारी, कार्यकर्ता, सेवक नहीं होंगे। तो यदि कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई काम करने वाला नहीं, तुम्हारी फैक्ट्री में काम ही करने वाला कोई नहीं, तो फैक्ट्री अपने आप ही थोड़ी किसी वस्तु का निर्माण करेगी। चाहिए कर्मचारी, चाहिए सेवक। तो सेवक नीच कब से हो गया? ये कलयुग की मार है, जो सेवक को हमने नीच मान लिया। उसके बिना फैक्ट्री नहीं चल सकती। और मिलिट्री में भी, वहां भी सेवक होंगे, उनको खाना कौन पकाएगा? लाखों जो सेना पड़ी है सीमा पे, उनके लिए रोटी कौन? कर्मचारी है ना सेवक, रोटी बनाने वाले, कपड़े धोने वाले, है कि नहीं सेवक? और वहां ब्राह्मण भी है, ज्ञान देने वाले, शिक्षा देने वाले।